Hey everyone, today we are at Triple IT हैदराबाद, जहाँ कोडिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। आज हम इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट से जो कि यहाँ स्टडी कर रहे हैं। बहुत सुना है ट्रिपल IT हैदराबाद के बारे में, कोडिंग कल्चर के बारे में, एंड हाउ एग्जैक्टली द कैंपस लाइफ इज ऑल अबाउट इन ट्रिपल IT. सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ ट्रिपल IT हैदराबाद इज. विंध्या कैंटीन पे खड़े हैं. ये पीछे विंध्या एकेडमिक ब्लॉक है. यहाँ पे कुछ रिसर्च ग्रुप्स हैं और क्लासरूम्स हैं यहाँ की ट्रिपल IT हैदराबाद की, और वो हमारा मेन एकेडमिक बिल्डिंग है. तो इसके बीच में विंध्या कैंटीन पड़ती है. तो लाइक स्टूडेंट्स क्लास के बीच में या फिर लैब्स के बाद अगर कैंटीन आना चाहते हैं तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट कैंटीन टू द क्लासरूम्स. So yeah, this is the canteen. So academics block से लेकर that side. Okay. हम अब आ गए हैं ट्रिपल IT हैदराबाद के एकेडमिक्स ब्लॉक में. सो हियर इज़ द हिमालय क्लासरूम ब्लॉक, और सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे ब्रांचेस की क्लासेस इसी में होती है. तो लाइक फर्स्ट हम क्लासरूम्स को एक्सप्लोर करेंगे. पहले क्लासरूम दिखाएंगे आपको कैसी होती है यहाँ की, और फिर हम राइट में यहाँ पे रिसर्च ब्लॉक है, तो जाके देखेंगे कि रिसर्च ब्लॉक में क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या हो रहा है. या सो गाइज, ट्रिपल IT हैदराबाद में 2 लेक्चर हॉल्स हैं. बेसिकली ऑडी टाइप हैं ये. सो इसमें सेमिनार्स वगैरह या फिर इंटर डिसिप्लिनरी जो क्लासेस होती है जिसमें ज़्यादा ऑडियंस है. सो बड़ी क्लासेस बेसिकली पॉपुलर क्लासेस है. तो हमें पता चला कि जो पॉपुलर कोर्सेज हैं, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज, जो कि सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स लेते हैं, जैसे कि फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, वो सारे इन बड़े क्लासरूम्स में होते हैं. तो दिस इज़ द लाइक क्लासरूम ऑफ अ ट्रिपल IT हैदराबाद कैंपस. अलॉन्ग विद दैट द मेजर हाईलाइट इज़ कि यहाँ पर इंटेलिजेंट सिस्टम डिपार्टमेंट भी है. सो ऑल द AIML रिलेटेड जो भी लैब्स हैं, these are like all these labs are in this academic block itself. फॉर एग्जांपल विजन लैब हो गया आपका, रोबोटिक्स लैब हो गया, और भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल लैब हो गया, डेटा साइंस लैब हो गया, तो वो सब भी इसी एकेडमिक ब्लॉक में है. तो लेट्स सी
कम लेट्स एक्सप्लोर कौन कौन सी लैब्स का हमें एक्सेस मिलता है। तो ओके, तो कोली रिसर्च ब्लॉक के अंदर हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन एंड एनएलपी लैब है एक। ये जितनी भी एनएलपी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है और जो भी बूम आ रहा है एलएलएम्स में, वो सारा इस लैब के अंडर आता है। और लेफ्ट में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड एक्सट्रैक्शन लैब दिख रही है हमें। तो जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ अ साइंस, मतलब गूगल इस पे बेस्ड है। लाइक जो आपके सर्च इंजन्स है, विकीपीडिया हो गया, तो ये सब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाले अम्ब्रेला में आते हैं। तो ये इन सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी रिसर्च इन लैब्स में होती है यहाँ पे। तो ये सारी IIIT हैदराबाद की मशीन लर्निंग रिलेटेड लैब्स थी, जो कि कोहली सेंटर ऑफ मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स के अंडर आती है। IIIT हैदराबाद की रिसर्च रैंकिंग फॉर मशीन लर्निंग बहुत हाई है, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये सारी स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लैब्स है। जितनी भी साइंसेस पॉसिबल है मशीन लर्निंग और AI के अंदर, सबके अंदर डेडिकेटेड एक लैब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और डिटेल्स अगर आपको जाना है, देखनी है, तो IIIT हैदराबाद की वेबसाइट पे आपको इन लैब्स के बारे में मिल जाएगी। एज वेल एज लाइक मशीन लर्निंग तो है ही, बट IIIT हैदराबाद में कॉम्पिटिटिव का भी बहुत अच्छा कल्चर, राइट स्टूडेंट्स एज वेल एज जो फैकल्टी है, इन्होंने एक right. So like I still remember like when we used to give ICPC in 2018, like generally like बहुत सारी टीम्स IIIT हैदराबाद से निकल के आती थी। लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का यहाँ पे एक कल्चर इनबिल्ट ही है, प्रोग्रामिंग का, रिसर्च का। लाइक डू यू सी अ शिफ्ट कॉम्पिटिटिव से अब मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स की तरफ जाता हुआ? आई डोंट नो, करंट स्टूडेंट से बात करके पता चलेगा लाइक ज़्यादा स्टूडेंट्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो लेट्स सी एंड लाइक टॉक टू अ फ्यू स्टूडेंट्स। Okay. This is the vision lab or vision department of IIIT Hyderabad of this academic block. So all the vision and image processing related research work goes here. For example, image rendering हो गया आपका, OCR हो गया, medical image computing हो गया, and CNNs हो गया. All these like sort of research work goes in this department. And with us is Sarthak and Akshat. So hello guys. Hello. So like basically, can you tell us about what exactly is CVIT lab and what are the areas specifically that you are working on? Okay. Starting from Sarthak. So as you can see in the name, we mostly work on vision domains and vision models. But currently, with the boom of obviously LLMs and ChatGPT, we have now moved on to visual language models as well. And a lot of projects have been revolving around combining multiple modalities, that is audio, visual, and text as well, to make application projects. Application projects as in not projects which can like beat OpenAI GPTs or anything, but projects which are very, very useful for common people. For example, object tracking, multi-object tracking. For example, if you see a cricket match, you see a visualization of the fielders in the field. And that real is time. In real time. Yeah, I think Sarthak said it, where like I think vision is everywhere, and building real world stuff that actually helps people out. You make our core task is to make the life of humans easier, to make their jobs easier. Okay. So you take something, we have vision, we have ML, and then we combine them with other modalities to just make how do we create the most efficient experience for everyone involved. So that kind of sums it up, and I think so that's it. Thank That's you. all about CVIT guys. Thanks. Thank you very much. सो हियर वी आर एट द मशीन लर्निंग लैब। यहाँ पे मशीन लर्निंग रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हैंडल होते हैं।
जैसे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, इन सब पे जो रिसर्च होती है वो मशीन लर्निंग लैब में होती है. Today we have Himanshu with us, and Himanshu is currently pursuing MS in research in CSE department, specifically in machine learning lab, and he's a second year student. So we'll talk about briefly what exactly he's working on and what are the other cool projects that this lab offers at IIIT Hyderabad. So yeah, welcome Himanshu. Yeah, thank you so much. So typically, like there are 3 faculties here, four faculties here, and everybody works in their own domain under machine learning. So I'm pursuing my research in geometric deep learning. Geometric deep learning. Okay, what exactly it is? Can you like explain in very simple terms? Like deep learning is simpler neural network. Yeah. When we get into like geometric aspects of like things in terms of like distances and etc. So that goes into geometric deep learning. It's in a very simpler term, it's a graph neural network. Can you explain with an example, like ये exactly होता क्या है? मतलब what problem you are solving? Yeah, so it's just a difference in data modality. Simpler machine learning or deep learning could work on like text level or image level. In geometric deep learning, the modality of the data is graphs. So and the kind of deep learning that I do is called geometric deep learning. Okay. Yeah. That's like really cool stuff, man. Yeah. So guys, like IIIT Hyderabad has very cool ML related problems to offer to you guys. Yeah. So it was great. Thank you so much. सो दिस इज़ द कॉग्निटिव साइंस लैब. यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन रिलेटेड और लाइक एनिमल्स के ब्रेन पे लाइक जितने भी कॉग्निटिव साइंस रिलेटेड स्टडी है और रिसर्च है वो यहाँ पे होती है. और इसके ठीक सामने हमारे पास डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स सेंटर है. Yeah. So this is data science and analytics center. So all the data related research work. ये आपका डेटा माइनिंग आ गया, आपका डेटा एनालिटिक्स में भी अलग अलग डोमेन्स होते हैं. टू कैप्चर द डेटा, टू क्लीन द डेटा, टू प्री प्रोसेस द डेटा. All these stuffs are like all the research projects related to all these things are carried under this data science and analytics department of IIIT Hyderabad. So we are inside CogSci lab, which is cognitive science lab, and we have Shashwat who is working in this lab with us. So Shashwat, आप बता सकते हैं like कौन से ईयर में आप हैं और like इस लैब में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम होता है? Sure. So I'm Shashwat Bose. I'm dual degree second year UG2, pursuing BTech Computer Science and Masters in Computational Linguistics at IIIT Hyderabad. मैं कॉक्साई में पिछले अबाउट 1 ईयर से हूँ. एंड यहाँ पे मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं. एक तो है लाइक एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है इज ब्रेन फंक्शन मैपिंग, वेयर यू मैप एरियाज ऑफ द ब्रेन टू व्हाट यू आर सीइंग. सो विजुअल कॉर्टेक्स कैसे काम करता है. लैंग्वेज का एक बहुत अच्छा काम चलता है, लाइक हाउ यू इंटरप्रेट सेंटेंसेस इनसाइड द ब्रेन. माई पर्सनल वर्क ऑल्सो डील्स विद स्लीप डिजीजेस कि सपोज EEG है आपके पास कोई या फिर ECG है तो आप उसको कैसे यूज़ करके स्ट्रोक प्रेडिक्शन कर सकते हो या फिर स्लीप एपने प्रेडिक्शन कर सकते हो. उनको कैसे काम किया जा सकता है, सेंसर्स कैसे बना सकते हो. अदर लैब्स भी है. कॉक्साई में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लाइक मेडिकल इमेजिंग का बहुत प्रॉस्पेरस ग्रुप है. म्यूज़िक पे रिसर्च होता है, मेमोरी पे रिसर्च होता है, साइकोलॉजी पे रिसर्च होता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन या फिर जो रोबोट्स होते हैं HCI रोबोट्स होते हैं. एक होता है इमेजिन मोशन, वेयर यू थिंक ऑफ अ मूवमेंट एंड यू स्टार्ट डूइंग इट यूजिंग अ रोबोट. ऐसे भी काम होते हैं. कॉक्साई इज अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी एंड वेरी प्रॉस्पेरस फील्ड आई वुड से. बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है. Okay, great. Thanks for the intro and thanks for being with us. Thank you so much. Thanks. Now we have Keetki with us, and she works in NLP lab at IIIT Hyderabad. So we'll discuss with her what exactly her work is and what all machine learning related projects this ML lab at IIIT Hyderabad offers to you. Okay. Welcome, Keetki. Yeah. Hi. So I'm working on like my own research right now is in machine translation, particularly for Indian languages. And otherwise, NLP Lab in general offers variety of ML projects. Like it's more towards the NLP applications. So be it working with LLMs or for various tasks like text summarization, translation, text generation, or some sort of a classification like named entity recognition, or going to some more niche tasks like dependency parsing and all that. And exploring various ways in which you can incorporate all these language related aspects to make our present models more better.
and for variety of domains again, variety of different tasks that are available, then be it for some health domain or be it for some educational domain. So like it's quite of very vast, and in general we try to explore all these areas in the NLP lab in general. So like how can a student enroll, like get itself enrolled in this specific lab? So it is like specifically for master students or like bachelors also? So it's for, so like in case of bachelors in IIIT Hyderabad, we have something called as honors. Okay. And one, you can take up honors as for a SEM, so that you can work under a professor, and he or she can be your advisor, and you can work for a project. Okay. So that's possible. But yeah, you need to be a IIIT student if I'm not wrong, in some or the other way, or you can be an intern or contact some professor in general. So it's more towards, if you're somewhere, if you're not a IIIT student, then it's better if you can contact a particular professor, then that is probably helpful. All right. It was nice interacting with you. Yeah. Thank you. Thank you. So these are just a few of the many labs that we could have covered in this academic building. It's a huge building, this side and this side both. And there are, like, by talking to the students, we found out that like there are like 40 plus labs just working on ML/AI projects. Okay, so we gave you an introduction about like 3 or 4 of the labs, and you can visit the IIIT's website if you want to know more about such labs. तो अभी हम हिमालय डी ब्लॉक के बाहर खड़े हैं। ये पहले टी हब का ओल्ड बिल्डिंग ये होती थी। टी हब एक इंक्यूबेशन सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खोला गया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा। तो ये IIIT हैदराबाद के अंदर पहले हुआ करता था। अभी इसका हाईटेक सिटी के अंदर एक बड़ा नया कैंपस हो गया है, तो इसको अभी IIIT हैदराबाद एज रिसर्च ब्लॉक यूज़ कर रहा है और रिसर्च लैब्स यहाँ पे ऑपरेट करती है। अभी इसको IIIT हैदराबाद रिसर्च ब्लॉक की तरह यूज़ कर रहा है एक और, तो रिसर्च ब्लॉक डी है इसका नाम। यहाँ पे और रिसर्च लैब्स यहाँ पे अभी ऑपरेट कर रही है इंस्टेड ऑफ टी हब। That's all about the academic block tour, the most awaited part. How is the hostels in IIIT Hyderabad? Right. चलो देखते हैं। Let's see how the hostels in IIIT Hyderabad are. Jasmine tea and some frosted flakes. Short workout, you're good to go. Keep that flow, just keep that flow. Perfect day, oh perfect day. I'm here to stay, I am here to stay. A perfect life for you and me. Just feel yourself so young and free. Okay, so let's see the hostel rooms. ये फर्स्ट ईयर बीटेक के रूम्स है IIIT हैदराबाद के। So ये ट्रिपल शेयरिंग रूम्स है, एंड या थोड़ा मैसी है, जो कि होता ही है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो ट्रिपल शेयरिंग की 3 बेड्स हैं एंड वार्डरोब एंड ऑल, और 3 टेबल्स हैं जो इन्होंने साथ में लगा रखी है। तो या इट्स द ओवरऑल हॉस्टल रूम दैट वी हैव इन IIIT हैदराबाद। Okay. Yeah, so hey guys, today with us is Mayank Gupta, and he's currently pursuing his masters in computer science at IIIT Hyderabad, and he's in his final year, right? So Mayank, for our audience जो कि mostly are GATE aspirants, तो उनके लिए हम पहले GATE CSE से related बात करते हैं। तो एडमिशन वाइज हम देखें तो हाउ IIIT हैदराबाद एनरोल्स स्टूडेंट्स इन दिस MTech CSE program? Like we have a entrance exam PGEE, so ये अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होता है बेसिकली। एंड आफ्टर गेट आपके पास टाइम होता है, यू हैव टू अपलोड द स्कोर कार्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसका कुछ जो फॉर्म का लास्ट डेट वो मार्च एंड तक ही होता है। सो दिस इज़ अ एंट्रेंस एग्जाम PGEE। तो ये IIIT हैदराबाद ही कंडक्ट करवाता है? हाँ, ये IIIT हैदराबाद ही कंडक्ट करवाता है, और इसका गेट से कोई रिलेशन नहीं है, लाइक इट इज़ अपार्ट फ्रॉम गेट। तो PGEE जो एग्ज़ाम है जिससे एडमिशन्स लेता है IIIT हैदराबाद, सो उसका करिकुलम कैसा है, एंड लाइक हाउ इट इज़ डिफरेंट और सिमिलर टू
गेट कंप्यूटर साइंस करिकुलम? सो गेट में हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं बीटेक टाइम वाले, मतलब गेट के सब्जेक्ट्स, उसमें से वो सारे ही आते हैं, बट 2 सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, TOC एंड कंपाइलर डिज़ाइन। ओके। तो ये 2 सब्जेक्ट्स पे हमको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे आते हैं, C Pro एंड बेसिक एल्गोरिथम्स एंड डिजिटल लॉजिक्स एंड ऑल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बस 2 सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। So in a nutshell, if a student is preparing for GATE CSE, तो वो like he can easily crack PGEE, क्योंकि और थोड़ा इजी हो गया, 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कंपाइलर और TOC हट गए इसमें। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि उधर बेकार गया है ना, तो ये बहुत प्यारा चांस है। मतलब लोगों को आई थिंक पता नहीं होता है PGEE के बारे में कि प्रिपरेशन कैसे करें। मतलब जो प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं गेट के, उसको ही आप कर लोगे तो मतलब अगर आपने गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, और हो सकता है बहुत सारे पैनिक होकर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं अच्छे से, सो यहाँ पे अच्छा चांस है और आप लोग इसको मतलब दे सकते हो। और एक एप्टीट्यूड का होता है, एप्टीट्यूड का पेपर थोड़ा क्या होता है कि हर बंदे के लिए करना आसान नहीं होता है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, एंड दोनों का फिर मिला के नंबर, और फिर उससे एक रैंकिंग आती है, आउट ऑफ 100 एक हमारी रैंकिंग आती है, एंड देन उसके हिसाब से फिर शॉर्ट लिस्टिंग होके हम लोग के। And some frosted flakes. Short workout, you're good to go. Keep that flow, just keep that flow. Perfect day, oh perfect day. I'm here to stay, I am here to stay. A perfect life for you and me. Just feel yourself, so young and free. 8 a.m. you're going to the bus. तो हम यहाँ पे कैंटीन में हैं और हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनसे कुछ डाउट्स पूछते हैं लाइक रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस और इनकी कैंपस लाइफ कैसी है। तो पहले वेद है हमारे साथ, 2nd ईयर से। तो वेद, आप कौन सी स्ट्रीम से हैं? मैं CSE डिपार्टमेंट से हूँ और करंटली इन 2nd ईयर। तो मेरा नाम है अनुराग, मैं भी फाइनल ईयर EC ब्रांच में हूँ और हम तीनों ही स्पेक मोड के थ्रू ही एडमिशन लिया है हमने। हेलो, माय नेम इज़ अर्पित और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माई स्ट्रीम इज EC और लास्ट ईयर चल रहा है, तो चिल माहौल चल रहा है अभी तो मतलब। तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे रहा था? लाइक यहाँ पे आपने कैसे ज्वाइन किया, कौन सा एग्ज़ाम दिया? और मैंने स्पेक मोड के थ्रू यहाँ ज्वाइन किया, जिसके लिए हमें UGEE देना पड़ता है। और UGEE की सिमिलर ही होता है, बट उसमें रीप एग्ज़ाम नहीं देते हम। और तो पहले हम एक क्विज देते हैं सुपर नाम का, फिर उसके बाद हम अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू प्रोफेसर लोग लेते हैं, फिर इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट में हमें सेलेक्ट करते हैं। और वही है, बीइंग इन फाइनल ईयर, प्लेसमेंट लगने के बाद बस उल्टी गिनती कर रहे हैं कि कब कॉलेज खत्म होगा। तो प्लेसमेंट के बाद की लाइफ एक्सप्लेन करो, मतलब कैसा चल रहा है? मतलब एक पर्पस था कॉलेज आने का, इस कॉलेज में आने का कि प्लेसमेंट चाहिए थी, वो फाइनली अचीव हो गया है। तो अब बस, लेकिन फिर भी जो कोर्स करिकुलम है वो इक्वली हेक्टिक है जो प्रीवियस सेमेस्टर्स में था। तो ऐसा तो नहीं कि कम्प्लीटली चिल है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेशर अपने सर से उतर गया है कि प्लेसमेंट लेने का। हाँ, अब वो लोड बिल्कुल नहीं है, अब बस आराम से कोर्सेज में पास होना है और फिर उसके बाद छुट्टी लेनी है। Sunbeams above the endless city, fresh calm breeze flowing next to me. Rise and shine, meet the brand new day. Follow me, just follow me. Scrambled eggs and toast with orange jam, jasmine tea and some frosted flakes. Short workout, you're good to go. Keep that flow, just keep that flow. Perfect day. So this is all we could cover in this short video about IIIT Hyderabad. There are a lot more things happening in the campus. You should visit once if you want to see what all things are happening. There are a lot more labs which we could have covered, but we couldn't. Someone told us there are 40 plus labs. Right. So we couldn't cover everything, but we tried to cover whatever we can. And yeah, it's a beautiful campus. एक बार आके देखो, like how the life is, how the students are. They are really good to interact with. We interacted with a few professors as well from different departments and got to know like what work they are doing on. Specifically on ML, there are like 40 plus labs in IIIT Hyderabad. So there is a sudden boom जो कि सारे students हमें बता रहे हैं कि like लगभग हर lab में अभी ML/AI focus बढ़ रहा है. And yeah, that's all about the campus. Do let us know in the comment section what campus do you want us to cover next. And for this video, special thanks to my friend Prajwal.
So Thanks, Prajwal bhai. So he is an alumni of IIIT Hyderabad, and he is working right now at Google with me. So yeah, thanks to him for making this video possible. And again, for giving access to IIIT Hyderabad. Correct. Yeah. So yeah, do let us know what videos do you want next, and we will try to like do campus tours of as many campuses as possible. Do like the video and share it with your friends. Thanks a lot. Bye. Bye guys.